नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिश्रा सर में स्वागत है। आज हम आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। दरअसल भारत में ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में होने का प्रमुख कारण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? दरअसल इसका मतलब होता है कि जो भी इस कैटेगरी में वायरस के वेरिएंट हैं वो बहुत ही जल्दी खतरनाक होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। दरअसल ये जो वेरिएंट है ये सबसे पहले यूरोप में मार्च 2021 में देखा गया, परंतु अब धीरे धीरे दुनिया के 10 बड़े देशों में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। इसे B.1.617.2.1 ठीक है कहा जा रहा है, और कुछ लोग इसको A.1 वेरिएंट भी कह रहे हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल यह जो वेरिएंट है खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक तो सबसे पहले यूके वेरिएंट जो है, यूके वेरिएंट ये खतरनाक है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा फैलने वाला दक्षिण अफ्रीका का जो वेरिएंट है K417NC, ये जो है दोनों मिलकर नया कोरोना का वेरिएंट बन गया है और बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। अब भारत के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों है? दरअसल भारत में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये जो है नया इलाज शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है, जो भी कोरोना से व्यक्ति ठीक होता है उसके एंटीबॉडी, ठीक है ना, और एक दवाओं के मिक्सर से बनाया हुआ एक एंटीबॉडी मिला दिए जाते हैं, जिससे डबल एंटीबॉडी बन जाते हैं और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सबसे पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप के केस में इसका यूज किया गया था। अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि ये जो वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तेजी से फेफड़ों में चिपकता है, जिससे ये जो मोनोक्लोनल है एंटीबॉडी ये भी काम नहीं कर रहा है। अभी जो है मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बहुत सारे केस जो है देखे जा रहे हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं है, अभी करीबन जो है 40 केस सामने आए हैं और अब तेजी से बढ़ेगा, ये वो आगे देखा जाएगा। लेकिन मौत की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मौत जो है ये मध्य प्रदेश में एक 59 साल की महिला जो थी उनकी जो है पहली मौत हुई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब दरअसल बचाव क्या है? बचाव के लिए कहा जा रहा है कि हमें बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करना है। दरअसल देखा गया यह है कि 5 लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, डेल्टा प्लस वेरिएंट से प्रभावित हुए। उनमें से जिनके वैक्सीन लगी थी 4 लोगों के, वो तो बच गए, और एक महिला जो है उनका जो है इस वायरस से चौथे दिन ही निधन हो गया। इसलिए जो है हमें वैक्सीनेशन पे जोर देना है और टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हमें टेस्टिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पे जोर देना है, और हो सकता है इसमें जो है 10% तक कहा जा रहा है कि 10% तक बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये भी एक जो है मुश्किल की बात है। अब एक संस्थान है INSACOG, मतलब इंडियन यानी द इंडिया SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोम, ये जो है तेजी से इसका जो है जीनोम पर काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से इस पर जो है बहुत काम चल रहा है और रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है। अब आपका टॉपिक यही समाप्त होता है, और नए टॉपिक के लिए आप लोग कृपा करके सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपको इसी प्रकार शुद्ध हिंदी में बहुत सारे टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर
बाची।